हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी क्राइम और थ्रिलर से भरी हुई है और इसमें काफी बोल्ड इंटीमेट सीन्स है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे इसे ना देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की शुरुआत में हम जॉनी को देखते हैं। वो एक रिटायर्ड रॉकस्टार होता है और वो एक लड़की के साथ मजे ले रहा होता है, लेकिन कुछ पल बाद वो लड़की उसे बर्फ तोड़ने का हथियार से जान से मार देती है और इस मर्डर का केस डिटेक्टिव निक को दिया जाता है। निक और उसका साथी मोरन जॉनी की गर्लफ्रेंड कैथरीन से पूछताछ करने जाते हैं। कैथरीन काफी खूबसूरत होने के बावजूद उसने साइकोलॉजी में टॉप किया होता है और साथ ही क्राइम नॉवेल्स लिखने के कारण वो और भी अमीर बन गई थी। कैथरीन बिना हिचकिचाए बोलती है कि जॉनी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस एक फिजिकल रिलेशन में थे। आगे हम निक को एक थेरेपिस्ट के साथ देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। दरअसल एलिजाबेथ को पुलिस डिपार्टमेंट ने ही निक के लिए हायर किया होता है क्योंकि निक एक ड्रग्स एडिक्ट बन गया था और उसने 2 टूरिस्ट को जान से मार दिया था और अब निक 3 महीने से ड्रग्स की लत से काफी बाहर निकल गया था और इन 3 महीनों में निक का एलिजाबेथ से काफी अच्छा रिलेशन बन गया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कई सारे ऑफिसर्स एक नोवेल को देखते हैं जिसमें सेम तरीके से एक सिंगर को मारने का तरीका लिखा हुआ था और जॉनी को उसी तरीके से मारा गया होता है। वो नोवेल कैथरीन ने लिखी होती है, जिस वजह से सबका शक कैथरीन की तरफ जाता है और इसी कारण से कैथरीन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पूछताछ के दरमियान कैथरीन बड़े आराम से पुलिस के सवालों का जवाब देती है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था कि जॉनी मारा गया था और कैथरीन बेधड़क उसके और जॉनी के इंटीमेट सीन्स डिस्कस करती है, जिस कारण पुलिस ऑफिसर्स काफी अनकंफर्टेबल होते हैं। पूछताछ के वक्त कैथरीन निक से काफी अच्छे से पेश आती है, जैसे कि वे दोनों काफी अच्छे दोस्त हो और एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। कैथरीन के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण उसे छोड़ देते हैं। आगे निक को पता चलता है कि कैथरीन जब कॉलेज में थी तब उसके साइकोलॉजिकल प्रोफेसर डॉक्टर नोवा का भी खून हुआ था और उन्हें भी बर्फ तोड़ने के हथियार से ही मारा गया था और वो कैथरीन के काउंसलर थे, इसलिए निक कैथरीन पर नजर रखने लगता है। और अगले ही दिन निक कैथरीन के घर जाता है। वहाँ पर उसे कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े मिलते हैं जिसमें निक की 2 लोगों को मारने की न्यूज होती है। तो कैथरीन बोलती है कि वो निक पर एक अगली नोवेल लिख रही है और वो नोवेल निक से इंस्पायर्ड है। बस इतना ही नहीं है, निक को वहाँ अपनी थेरेपी की फाइल्स के बारे में भी पता चलता है, लेकिन वो एक प्राइवेट फाइल्स थी और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के ही पास था। तो निक को एलिजाबेथ पर काफी गुस्सा आता है कि एलिजाबेथ ने प्राइवेट फाइल्स कैथरीन को क्यों दिए। आगे कैथरीन और निक के बीच ना जाने एक अजीब सी खामोशी होती है। वे दोनों एक दूसरे को छूना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ एक पुलिस था तो दूसरी तरफ काफी शातिर औरत, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और किस करते हैं। तभी वहाँ रॉक्सी आती है। रॉक्सी दरअसल कैथरीन की गर्लफ्रेंड थी, इसका मतलब कैथरीन बायसेक्सुअल होती है। ये जाने पर निक गुस्से से ऑफिस आता है और एलिजाबेथ को काफी डांटता है कि तुमने मेरी फाइल्स कैथरीन को क्यों दी। एलिजाबेथ मना करती है और बोलती है कि उसने फाइल्स निक के सीनियर नेल्सन को दी थी। निक गुस्से में जाकर नेल्सन का गला पकड़ता है और उससे पूछता है कि कितने में तुमने मेरी फाइल बेची है। कैसे तैसे करके बाकी पुलिस वाले दोनों को छुड़ाते हैं। अब यहाँ पर कैथरीन निक के पीछे क्यों पड़ी है और उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहती है, यह हमें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। निक घर पहुंचकर शराब में काफी धुत होता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है और दोनों के बीच काफी बहस हो जाने से एलिजाबेथ चली जाती है। आगे निक को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नेल्सन का किसी ने खून कर दिया है और इस खून का निक प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, जिस कारण उसकी पूछताछ होती है। और पूछताछ के दरमियान निक बोलता है कि कैथरीन ने ही नेल्सन को मारा है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि कैथरीन का नेल्सन से मिलने का कोई भी सबूत नहीं होता। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आकर गवाही देती है कि वो रात को निक का हालचाल पूछने उसके घर गई थी और निक उसके घर पर ही था। एलिजाबेथ की इस गवाही के कारण निक छूट जाता है, लेकिन निक का मानसिक संतुलन देखते हुए उसे इस केस से हटाकर कुछ दिन की छुट्टी लेने को बोलते हैं। निक के घर आने पर कैथरीन उसका इंतजार कर रही होती है। निक उस पर गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो उससे बातें करने लगता है। कैथरीन निक को एक बुक देती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे एक बच्चा अपने माता पिता को मारकर उसे एक एक्सीडेंट का रूप देता है और बच जाता है। तो निक उससे पूछता है कि उसने ये बुक कब लिखी थी। तब कैथरीन बोलती है कि उसके माता पिता के मरने के कुछ सालों बाद। और जाते हुए कैथरीन बोलती है कि वो निक से क्लब में मिलेगी। अब निक को पता चल चुका होता है कि कैथरीन उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैथरीन इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती है कि कोई भी इंसान खुद को उसके पीछे जाने से नहीं रोक सकता था। और निक कैथरीन से क्लब में मिलता है जहाँ पर रॉक्सी भी होती है। निक कैथरीन के साथ डांस करता है और डांस करते वक्त वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं और क्लब से जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रॉक्सी को ये सब पता चल जाता है, जिस कारण वो जलस फील करने लगती है और निक को धमकी देती है कि अगर तुमने कैथरीन को नहीं छोड़ा तो बहुत ही बुरा होगा। अगले दिन निक ये सभी बातें मोरन को बताता है और साथ ही कैथरीन के साथ हुए मेकआउट के बारे में भी। तब मोरन उसे वार्न करता है कि तुम कैथरीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कैथरीन केस की प्राइम सस्पेक्ट है। आगे निक जब घर जा रहा होता है तब उसके ऊपर एक कार से हमला होता है। निक अपने कार से उस कार का पीछा करता है
है, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट होता है। तब हमें पता चलता है कि उस कार में रॉक्सी होते हैं। निक कैथरीन के घर जाकर उसे रॉक्सी के बारे में बताता है। कैथरीन काफी इमोशनल हो जाते हैं और निक उसे संभालने की कोशिश करता है और वे दोनों उस वक्त भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उस वक्त के बाद कैथरीन अपने कॉलेज के रिलेशन के बारे में बताती है कि कैसे कॉलेज में भी उसका एक लड़की के साथ रिलेशन था और वो भी काफी बुरी तरीके से एंड हुआ था। कैथरीन बोलती है कि कॉलेज में लीजा नाम की लड़की थी जिसके साथ उसका रिलेशन था और वो कैथरीन के साथ काफी सीरियस हो गई थी। अगर कैथरीन किसी और लड़की या लड़के से बात भी करे तो लीजा पागल हो जाती थी और लीजा उन लोगों को मारती थी। शायद प्रोफेसर नोवा को भी उसी ने मारा होगा। अब यहाँ पर निक को पता लगता है कि कैथरीन ने नहीं बल्कि जो कैथरीन के बाकी लवर्स थे उन्होंने ही जेलसी के कारण एक दूसरे को मारा होगा। इसलिए निक डिसाइड करता है कि वो इस लीजा नाम की लड़की को ढूंढ निकालेगा, शायद वही असली खूनी हो सकती है। आगे छानबीन के बीच मोरन को पता चलता है कि जो रॉक्सी थी उसने भी 16 साल की उम्र में अपने ही भाई बहन को मार डाला था और वो फिर से निक को वार्न करता है कि कैथरीन की दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है जिन्होंने किसी न किसी का मर्डर किया होता है। कैथरीन एक अच्छी लड़की नहीं है, तुम इससे दूर रहो। निक अपने ऑफिस जाकर लीजा का रिकॉर्ड चेक करने लगता है। तब हमें एक दिल दहला देने वाली बात पता चलती है कि लीजा और कोई नहीं बल्कि निक की थेरेपिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ है। उसने अपना नाम लीजा से बदलकर एलिजाबेथ रखा होता है। अब ये बात पता चलने पर निक एलिजाबेथ के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है। तब एलिजाबेथ सच्चाई बताती है कि कैथरीन कॉलेज में काफी अजीब थी और उसका ऑब्सेशन बढ़ रहा था। इसी कारण से एलिजाबेथ ने कैथरीन को छोड़ा था, कैथरीन ने एलिजाबेथ को नहीं। और अब तुम उसका अगला शिकार हो सकते हो, इसलिए उससे दूर रहो। लेकिन निक को एलिजाबेथ के ऊपर ही शक होता है क्योंकि जेलसी के कारण शायद इसी ने प्रोफेसर या फिर नेल्सन या जॉनी को मार डाला होगा। आगे निक अपने घर आता है, वहाँ पर कैथरीन पहले से ही मौजूद होती है और उन दोनों के बीच में फिर से काफी पैशनेट इंटीमेट सीन होता है। और वो होने के बाद निक के हाथ जो कैथरीन की नई नोवेल की मैनुअल स्क्रिप्ट होती है वो लगती है। नोवेल की कहानी निक से इंस्पायर्ड होती है। तो उसमें लिखा होता है कि जो निक का मोरन नाम का साथी था वो बहुत जल्द ही एक बिल्डिंग के लिफ्ट के यहाँ मरने वाला है। कुछ दिन बाद जब निक कैथरीन के घर आता है तब कैथरीन बोलती है कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि जो बुक वो लिख रहे थे वो कंप्लीट हो गई है। उसके नोवेल का जो निक से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था वो ऑलरेडी मर गया है। इस कारण से निक काफी अपसेट होता है कि कैथरीन ने सिर्फ उसका नोवेल के लिए यूज किया है। आगे मोरन का निक को एक मैसेज आता है कि कैथरीन की जो कॉलेज में रूममेट थे उसका एड्रेस मिल गया है और वे दोनों उससे मिलने जाते हैं। लेकिन निक ऑफिशियल लीव पर होने की वजह से नीचे ही कार में रुकता है। जाते वक्त मोरन निक से बोलता है कि वो लिफ्ट से जाएगा। मोरन के जाने के बाद निक को याद आता है कि नोवेल में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। तब निक जाकर वहाँ देखता है तो मोरन वहाँ पर पहले से ही मरा होता है और वो उसी तरह मरा होता है जैसे कि कैथरीन के नोवेल में लिखा हुआ था। तभी वहाँ पर अचानक से एलिजाबेथ आती है। उसे देखकर निक चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। एलिजाबेथ बोलती है कि तुमने ही मुझे यहाँ पर मैसेज करके मिलने बुलाया है। निक को लगता है कि एलिजाबेथ ही मर्डरर है और वो बेचारे अपने पॉकेट से कुछ निकालने जाते हैं। निक को लगता है कि वो बंदूक निकाल रहे हैं तो निक कुछ भी न सोचकर सीधा एलिजाबेथ को गोली मार देता है। इस कारण से एलिजाबेथ उसी जगह मर जाती है। ये सब सुलझाने के बाद एलिजाबेथ के घर पर पुलिस की रेड पड़ती है। तब वहाँ पर जॉनी को जिस हथियार से मारा होता है वो और कई सारे लोगों को मारने के सबूत मिलते हैं, यानी एलिजाबेथ ही खूनी थी। बस इतना ही नहीं, वहाँ पर कैथरीन के भी कई सारे फोटोज मिलते हैं, जिसका मतलब एलिजाबेथ का जो कैथरीन के लिए ऑब्सेशन था वो कई गुना बढ़ गया था। इसी कारण से वो कैथरीन के लवर्स को मारे जा रही थी। ये सब होने पर निक अपने घर आता है। तब वहाँ फिर से कैथरीन मौजूद होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि जिनसे भी उसने प्यार किया है वे सभी इस दुनिया से चले गए हैं। आगे दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और निक अपने बच्चों और उनका फ्यूचर तक डिसाइड करने लगता है। तभी कैथरीन अपने बेड के नीचे से कुछ उठाने जाती है तो निक बोलता है कि अभी फ्यूचर को डिसाइड करना है, अभी के लिए सिर्फ मजे करते हैं। इस बात से कैथरीन रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बेड के नीचे बर्फ तोड़ने का हथियार होता है और मूवी यही एंड हो जाती है। इसका मतलब असली खूनी कैथरीन होती है और कॉलेज में साइको होने के कारण एलिजाबेथ ने उसे छोड़ा था। इस बात का बदला लेने के लिए कैथरीन ने एलिजाबेथ को फंसाया था। इसलिए कैथरीन निक की फाइल स्टडी करती है ताकि निक को अपनी जाल में फंसाकर उसे एलिजाबेथ के बारे में गुमराह कर सके। और जो नोवेल कैथरीन लिखती थी वो ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित थी जिसे वो खुद असल जिंदगी में लोगों को गुमराह कर उनके बारे में लिखती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।